हेलो स्टूडेंट, आज मैं नया लेक्चर लेकर आई हूँ जिस पर ये माइटोकॉन्ड्रिया पर है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? टू मेम्ब्रेन है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन टू लेयर में प्रेजेंट है और पहला मेम्ब्रेन है जो सबसे अपर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? पोरस होता है। पोरस मीन्स उसमें छिद्र होते हैं, होल पाए जाते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो क्या है? उसका स्ट्रक्चर फोल्डेड है। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डेड है, फोल्ड हुआ है। तो ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये अपर मेम्ब्रेन है जो पोरस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, राइबोसोम प्रेजेंट है, क्रिस्टी पर, इसको हम जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये फोन पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो ये स्पेस दिख रहा है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। दे आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये किसका साइट है? माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जो सेल के अंदर हो रहा होता है, रिएक्शन, ये वही है। एंड दैट टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहा है वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। ये रिएक्शन किस लिए होता है? ये क्या करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी के अंदर लेते हैं, जो भी फूड हम गेन करते हैं बॉडी में, एंड ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो न्यूट्रिएंट होता है वो कंबाइन होके किस में चेंज हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी मॉलिक्यूल में, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन होके केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर जो भी हम वर्क करते हैं, कोई भी वर्क हो गया, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और हम कोई भी वर्क इजीली कर पाते हैं। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन से कंबाइन होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है उसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इससे हमें एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को पैसे देकर खरीदते हैं, कोई काम निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एज ए सेम होता है कि हम क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। जब भी हम फूड लेते हैं तो वो फूड किस में चेंज हो जाता है? केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो केमिकल एनर्जी बन जाता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। और उस एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? कोई भी मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं। तो इस तरीके से वर्क होता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी साइकिल है। इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है एनर्जी का। ये है एडेनिन, ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का, ये राइबोज है और ये ट्राइफॉस्फेट है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, यही है एटीपी मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर किसका है? एटीपी का है, एटीपी मॉलिक्यूल का है। जब भी हमारा
बॉडी वर्क कर रहा होता है, कोई फंक्शन कर रहा होता है, फिजिकली या इंटरनली, केमिकली भी कोई भी वर्क कर रहा होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप ट्राईफॉस्फेट, ट्राई मीन्स होता है 3 या 3 कह सकते हैं आप, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट का यहाँ पर लगा हुआ है। एक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है एनर्जी रिलीज्ड। जब भी ये फॉस्फेट रिलीज होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, एटीपी से चेंज हो जाता है एडीपी में। इस एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या था, ट्राईफॉस्फेट, यहाँ पे क्या है, डाइफॉस्फेट। डाई मीन्स 2, यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकल जाने से क्या हो जा रहा है, ये डाइफॉस्फेट में चेंज हो जा रहा है। ये मॉलिक्यूल कहाँ पर खर्च हुआ, कोई भी वर्क करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, जब भी हम फिर से फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक नया फॉस्फेट बॉन्ड बन जाता है और इसी एटीपी में जाके ये जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैसे तैयार हुआ है, एनर्जी जो हम फूड के थ्रू ले रहे हैं वहाँ से बनता है और ये जाके जुड़ जाता है, फिर से क्या बन जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही होती है एनर्जी लेवल की। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर्म फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड और मैकेनिकल वर्क। ये एटीपी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है एटीपी मॉलिक्यूल, और ये कभी एक्सपेंड होता है, कभी खर्च किया जाता है जब हम कोई बॉडी में नया केमिकल कंपाउंड बन रहा होता है या कोई फिजिकली वर्क करना होता है। तो ये था प्रोसेस, था एनर्जी लेवल का प्रोसेस था। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब खुद का डीएनए है और राइबोसोम है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर डीएनए खुद का है तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसे कहीं अदर से लेने की ज़रूरत नहीं है। राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस खुद से कर सकता है, तो ये इसके फायदे हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। इसके पास खुद के राइबोसोम है, डीएनए है, इस वजह से ये खुद से ही प्रोटीन बना लेता है, इसे किसी अदर ऑर्गेनल की आवश्यकता नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अभी आप जान चुके होंगे कि उसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल देता है, हमें एनर्जी देता है कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।